आज हम बनाने वाले हैं इंडियन प्रीमियर लीग सीज़न नंबर 18 यानी कि IPL 2025 की टीम ऑफ द सीज़न। चलिए शुरू करते हैं। तो इस टीम का फॉर्मेट होगा 12 खिलाड़ी, जिसमें हम स्टार्टिंग में पहले 5 बल्लेबाज लेंगे, फिर एक बैटिंग ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर, और फिर हमारे बॉलिंग ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहला जो नाम आता है मेरे जहन में, और आपके भी आना चाहिए क्योंकि ही इज़ द ऑरेंज कैप होल्डर, साई सुदर्शन। 4 अवार्ड जीते हैं भाई ने कितने, एंड फाइनल जो सेरेमनी थी उसमें वी वर सीइंग ओनली हिम, एंड व्हाट अ प्लेयर मैन। नो रिस्क टेकिंग शॉट्स, सिर्फ प्योर क्रिकेटिंग ब्रिलियंस। एंड यू नो बहुत कम प्लेयर्स होते हैं जो ऐसे आते हैं, साई सुदर्शन जैसे, कि उनको देख के आपको लगता नहीं है कि ही इज़ डूइंग समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी, बट ही इज़ डूइंग समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी। ही कम्स फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ विराट कोहली, KL राहुल, एंड आई थिंक ही विल बी द नेक्स्ट बिग थिंग। और उनके बाद नाम दूसरा ऑब्वियसली, आई मीन जिसकी टीम जीती है उसका तो नाम लेना ही पड़ेगा, विराट कोहली। आई मीन शुभमन गिल वॉज ऑल्सो एन ऑप्शन, बट विराट कोहली हैज़ ऑब्जेक्टिवली मोर रन्स, प्लस RCB ने मुकाबले हारे ही नहीं है जब विराट कोहली ने 50 बनाई है, तो यू हैव टू टेक दैट इन कंसिडरेशन। नंबर 3 जॉस बटलर। आई मीन दूसरे ऑप्शन भी थे, निकोलस पूरन वगैरह। निकोलस पूरन हैड अ फैबुलस सीजन इन टर्म्स ऑफ हिटिंग, बट मुझे लगता है कि वी नीड मोर कंट्रोल इन द गेम व्हेन इट कम्स टू T20 क्रिकेट। स्टार्टिंग में अगर मैं बोलूँ कि आजकल का जो गेम बदला है, इवन यू सी द टेम्पलेट की नंबर 3 इम्पैक्ट प्लेयर वाले गेम में ऐसा होता है जो अगर ओपनर आउट हो जाए तो ओपनर बन सकता है। तो दैट्स योर जॉस बटलर वाला प्लेयर, एंड आई वुड लाइक जॉस बटलर बीइंग माई नंबर 3 बिकॉज ही वॉज मोर कंसिस्टेंट थ्रू आउट द सीजन। और पूरन का वहाँ पे एक ड्रॉप भी आया था। जॉस बटलर वॉज वन ऑफ द, जो ट्रायो की बात कर रहे थे हम गुजरात टाइटंस की कि ये आउट हो गया तो क्या होगा, तो उसमें जॉस बटलर प्लेड एन इम्पैक्टफुल रोल। तो आई नीड जॉस बटलर इन माई टीम। नंबर 4 पे श्रेयस अय्यर, एंड श्रेयस अय्यर इज ऑल्सो माई कैप्टन। श्रेयस अय्यर, लेस सेड अबाउट हिम, सेकेंड मोस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस श्रेयस अय्यर के द्वारा इस सीजन में, उसके बाद प्लस अ ग्रेट कैप्टनसी ऑप्शन ऑब्वियसली, और जो मुंबई के खिलाफ की नॉक, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉक इन IPL हिस्ट्री। 200 फर्स्ट टाइम मुंबई ने हारा एक टारगेट 200 के बाद, दैट वाज ऑसम, दैट वाज, यू जस्ट हैड टू बी देयर टू वॉच इट। उसके बाद जिसको हराया उसकी तो बात करनी पड़ेगी, सूर्य कुमार यादव। जी हाँ, इंडियन T20 कैप्टन, एंड यू वांट हिम इन योर टीम। What a season he had, most valuable player of the season, and he deserved it. I mean, the way he pulled Mumbai Indians throughout the season, मतलब I don't remember any other player for Mumbai इस सीजन जिसने सूर्य कुमार यादव की कंसिस्टेंसी से खेला। मतलब तिलक वर्मा हैड एन एवरेज सीजन, रोहित शर्मा हैड अ डिसेंट एनफ सीजन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन, जॉनी बेयरस्टो वाज फैबुलस बिकॉज 2 मैच में वो आए थे, बट थ्रू आउट द सीजन ओनली सूर्य कुमार यादव वाज होल्डिंग द बैटिंग फ्रंट फॉर मुंबई इंडियंस। सो यू वांट सूर्य कुमार यादव इन योर टीम। उसके बाद ये हो गया हमारे टॉप 5। नाउ वी नीड प्लेयर्स हु कैन बैट एंड ऑल्सो बॉल, बिकॉज वी नीड एन ऑप्शन जो कि वो कर सकता है। नाउ देर वेर नॉट अ मेनी ऑप्शन, जो कि मैं कह रहा था कि ऑलराउंडिंग ऑप्शन इम्पैक्ट प्लेयर रूल की वजह से बहुत ज़्यादा कम हुए हैं। सो वी नीड समवन जो कि हमको नंबर 6 पे बैटिंग स्ट्रॉन्ग दे सके और बॉलिंग भी दे सके। सो फॉर दैट रीज़न आई हैड सम ऑप्शंस इन माई माइंड, रोमेरियो शेफर्ड, हार्दिक पांड्या। रोमेरियो शेफर्ड मेरे मन में था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वन बिग इनिंग उसने बाकी के मैचेस में फंबल किया, तो वी वुड चूज़ हार्दिक पांड्या ओवर हिम, बिकॉज हार्दिक पांड्या ने 3-4 मैचेस में वो 10 बॉल में 25, 10 बॉल में 30 किए, क्योंकि दैट इज़ वॉट वी नीड। प्लस उन्होंने अपने पे भरोसा नहीं किया, बट ही डिड रियली ग्रेट जॉब इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग जब बुमराह नहीं आए थे इनिशियल पार्ट ऑफ द सीजन में। सो आई वुड गो विथ हार्दिक पांड्या एट नंबर 6। नंबर 7 बिग ब्रदर पांड्या। आई थिंक मोस्ट नंबर ऑफ मैन ऑफ द मैचेस अगर हम देखा जाए, ऑब्जेक्टिव आई थिंक सो मोस्ट नंबर ऑफ मैन ऑफ द मैचेस है RCB के लिए, तो एटलीस्ट है ही 3 मैन ऑफ द मैचेस रहे, प्लस दैट फाइनल विनिंग स्पेल की बात करें, या फिर वो हाफ सेंचुरी जो आई थी प्रेशर में, दैट वन। तो कृणल पांड्या एट नंबर 7 इज माई पिक, अनडिस्प्यूटेड। उसके बाद नंबर 8 पे नूर अहमद। नूर अहमद इज गोइंग टू बी अ माई पिक फॉर द मिस्ट्री स्पिनर। चेन्नई हैड अ बैड सीजन, एंड उसमें एक सिल्वर लाइनिंग देखी जाए तो दैट वॉज द यंगस्टर्स, एंड उनमें से एक नाम आता है नूर अहमद, जिनको मैं देखना चाहूँगा आगे भी चेपॉक में बॉलिंग डालते हुए। सो वी नीड दैट फ्लेयर इन टर्म्स ऑफ मिस्ट्री स्पिन। जब हम बात करते हैं नूर अहमद, ही इज़ ऑसम ऑब्वियसली। उसके बाद अगर कोई नाम आएगा फास्ट बॉलिंग में, तो दैट शुड बी जसप्रीत बुमराह। What a fabulous season he had. I mean, every season he comes in, drops his economy rate more by points, and और ज़्यादा विकेट्स लेता है ये लड़का।
ही इज़ जस्ट लेजेंडरी. ही वॉज डेस्टिन्ड टू बी हिम. क्या बोलूँ मैं इसके आगे यार. आई हैव नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब हाउ ग्रेट ही इज़. उसके बाद अगला मेरे जहन में आता है जॉश हेजलवुड का. आई मीन प्रिटी इम्पैक्टफुल प्लेयर. हमने देखा जब वो नहीं थे आरसीबी की टीम में तो कितना ज़्यादा अफेक्टेड थी दोनों मैचेस में जब वो नहीं थे. आरसीबी गॉट थ्रैश्ड अबाउट 200 एंड उनका इम्पैक्ट आपका पावर प्ले में अप टॉप आना, फिर डेथ ओवर्स में भी वही इम्पैक्ट. बहुत कम मैचेस खेले और उसमें स्टिल ही इज टॉप 3 इन द पर्पल कैप रेस, सो यू वांट हिम. उसके बाद द पर्पल कैप होल्डर प्रसिद्ध कृष्णा. एंड देखो, आई एम नॉट वेरी मच इम्प्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी रेट बिकॉज कुछ कुछ मैचेस ऐसे रह जहाँ पे उन्होंने 50 के ऊपर खाया है. बट यू ऑलवेज नीड दैट विकेट टेकिंग हैंड एज वी हैव इन आवर टीम. ऑब्वियसली जॉश हेजलवुड भी है, बुमराह भी है. तो अगर हमारी टीम में एक विकेट टेकिंग हैंड आ जाए साथ में प्रसिद्ध कृष्णा का, कि बुमराह और हेजलवुड प्रेशर बना रहे होंगे और प्रसिद्ध कृष्णा विकेट ले जा रहे होंगे, तो ये कुछ प्लान है. उसके बाद अगर बैकअप्स की बात करूँ तो बैकअप्स में भुवनेश्वर कुमार हैड अ ग्रेट सीजन. उनको हम रख सकते हैं बैकअप में एज अ बॉलर. बैटिंग बैकअप्स में विल हैव शुभमन गिल. और एक और विकेट कीपर्स की बात करें तो हम जितेश शर्मा को एज अ विकेट कीपर रख सकते हैं. एंड ऑल्सो वन मोर बैटिंग ऑप्शन की बात करूँ तो डेवॉल ब्रूविस कैन बी और नंबर 16 इन योर टीम. तो ये है मेरे टॉप 16 प्लेयर्स कह लो एंड मेरा स्क्वाड कह लो फॉर द टीम ऑफ द सीजन ऑफ दिस ईयर. एंड जिसमें टीम ऑफ 12 आपने अभी देख ली. तो दिस इज़ माई टीम ऑफ द सीजन. क्या लगता है आपको? आपका ओपिनियन भी जानना चाहूँगा. इस सीज़न के लिए इतना ही. ओके, दिस इज़ माई कॉल टाइम डन. तो इस सीज़न के लिए इतना ही. मिलते हैं अगली वीडियो में विथ सम मोर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट.